सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस सूक्त में बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र अपने आप में बहुत ज्ञान से और रहस्य से परिपूर्ण हैं। परमात्मा की यह संपूर्ण सृष्टि जिसके सहारे, जिसके आधार पर ये सारा संसार चल रहा है, हम उस जगदाधार परमात्मा का आलंबन लेकर के उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करें। कैसे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि परमात्मा किस व्यवस्था में, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कैसे है, क्यों है, क्या है। तो 164वें सूक्त के 34वें मंत्र में 4 प्रश्न किए गए हैं और इनका उत्तर 35वें मंत्र में दिया गया है। 4 प्रश्न इस प्रकार से हैं। ओम पृच्छामि त्वा परमं मतम पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि त्वा विष्णु अस्वस्थरेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम। ये 4 प्रश्न किए हैं और इसके फिर 4 उत्तर भी दिए हैं। मैं दोनों मंत्रों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम पृच्छामि त्वा परमं तमं पृच्छामि त्वां परममंतमं परमंतमं परम अंतम पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि
पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः। पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः। पृच्छामि वाचः परमं व्योम। पृच्छामि वाचः परमं व्योम। ये इस मंत्र में 4 प्रश्न पूछे हैं। पृच्छामि त्वा परममन्तं पृथिव्याः। पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः। पृच्छामि वाचः परमं व्योम। ये 4 प्रश्न इसमें किए हैं। मैं दूसरा भी मंत्र आपके समक्ष लिख देता हूँ जिसमें उत्तर दिए हैं। ओम इयं वेदिः परो अन्तः। इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयम यज्जो भुवनस्य नाभि। बहुत सुंदर बात कही है। परो अन्तः पृथिव्या पृथिव्या अयम यज्जो अयम यज्जो भुवनस्य नाभिः।
अयम यज्जो भुवनस्य नाभिः। अयम सोमो वृष्णो अश्वस्ते रेतो। ब्रह्मायम वाचः परमं व्योम। ब्रह्मायम वाचः परमं व्योम। उच्चारण करेंगे। ओम पृच्छामि त्वा परमवन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। पृच्छामि त्वा विष्णो वृष्णो अस्वस्थरेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम। ओम इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः अयं भुवन यज्जो भुवनस्य नाभिः। अयं सोमो वृष्णो अश्वस्तेरेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। ओम पृच्छामि त्वा परमवन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम। ओम इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्जो भुवनस्य नाभिः। अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। कहा है कि त्वा, जो वेद मंत्र पहला वेद मंत्र है 34वां, उसमें कहा तुझसे जिसका ध्यान प्रभु की ओर नहीं जा रहा है उससे पृच्छामि मैं पूछता हूँ कि पृथिव्याः इस पृथ्वी पर परम अंतम परला सिरा क्या है अथवा अंतिम उद्देश्य क्या है। पर अंतिम उद्देश्य हमें यहाँ पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है, हमें इसे क्या बनाना है। मैं तुझसे उस वस्तु को पृच्छामि पूछता हूँ यत्र जहाँ की भुवनस्य नाभि सारे ब्रह्मांड की नाभि है, केंद्र है, बंधन स्थान है। क्या देवलोक ही वह नाभि है। सारा जो कार्य कारण भाव क्या है देवलोक में ही विश्रांत है, ये प्रश्न कर रहे हैं। और त्वा तुझसे पृच्छामि मैं पूछता हूँ कि वृष्णः तेजस्वी अश्वस्थ निरंतर मार्ग को व्याप्त करने वाले पुरुष की रेतः शक्ति किसमें है। मैं पृच्छामि मैं पूछता हूँ तुझसे वाचः वाणी के परमम व्योम परम आकाश को। 4 प्रश्न किए हैं इसमें पहले मंत्र में कि यह जो
पहला प्रश्न है कि मैं तुझसे पूछता हूं कि पृथ्वी का परला सिरा क्या है अथवा अंतिम उद्देश्य क्या है। और दूसरा प्रश्न किया है कि भुवनस्थ सारे ब्रह्मांड की नाभि क्या है, सारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र क्या है, केंद्र स्थान क्या है, बंधन स्थान क्या है। और तीसरा प्रश्न किया है कि तेजस्वी निरंतर मार्ग को व्याप्त करने वाले पुरुष को या पुरुष की शक्ति किसमें है। और चौथा प्रश्न कहा है कि तुझसे मैं यह पूछता हूं कि वाणी के परम आकाश को, मैं वाणी के परम आकाश को पूछता हूं। अब दूसरे मंत्र में इसका उत्तर दिया है और ये कहा है कि इयम वेदी परो अंतः, दूसरा मंत्र है, उसका उत्तर दिया इयम वेदी परो अंतः पृथिव्या अयम यज्जो भुवनस्य नाभिः अयम सोमो वृष्णो अस्वस्थ रेतो ब्रह्मायम वाचः परमम व्योमा। बहुत सुंदर बात कही है कि इयम वेदी ही, यह वेदी ही, जिस वेदी अर्थात जो कर्मस्थली है पर बैठे हुए हम विचार कर रहे हैं, इस पृथ्व्या भूमि का परा अंतः अंतिम सिरा है। प्रत्येक वर्तुल वस्तु जहाँ से आरंभ होती है वहाँ ही उसकी समाप्ति भी होती है। इस प्रकार से बड़े ही सरल शब्दों में पृथ्वी की वर्तुलता का संकेत हुआ है, परंतु वास्तविक उत्तर तो यह है कि वेदी ही इस पृथ्वी का अंतिम उद्देश्य है। हमें इस भूमि को यज्ञवेदी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात शुभ कर्मों से, शुभ गुणकर्म स्वभाव से हर प्रकार से जीवन में दिव्यता और इस जगत में दिव्यता का आधान करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और कहा है कि वेद में पृथ्वी को देवयजनी शब्द से संबोधित किया गया है। यह देवों के यज्ञ करने का स्थान है, यह वेदी है। जैसे यज्ञ वेदी के चारों ओर यजनशील लोग, कल्याण चाहने वाले लोग बैठ करके आहुति देते हैं, ब्रह्मा, यजमान, ऋत्विक, अधर्यु आदि बैठ करके इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं, यह देवों के यज्ञ करने का स्थान है। क्या हम देव न बनेंगे? अर्थात हमको देव बन करके इस भूमि को तृप्त करना है, हमारे जीवन में देवत्व हो, हमारे जीवन में देने की सामर्थ्य आए, हम हर प्रकार से देवत्व को स्वीकारने में, देवत्व का गुण आधान हमारे अंदर हो, देवत्व के शुभ भाव हमारे अंदर आए, ऐसा हमको प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, यह यज्ञ सारे संसार का, यह यज्ञ सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का नाभि स्थान है। यज्ञ के कारण ही ब्रह्मांड नष्ट भ्रष्ट नहीं होता। माता में यज्ञ की भावना न होती तो किसी संतान का पालन पोषण न होता। लोगों में यज्ञ की वृत्ति न होती तो कोई भी सामाजिक संस्था न चलती, कोई भी राष्ट्र न पनपता। नायम लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है अयम सोमः वृष्णः अस्वस्थ रेतः। यह जो सोम है, यह जो सोम है वीर ही तेजस्वी अनथक पुरुष की शक्ति है। यदि हमारा जीवन हमको आरोग्यता से युक्त करना है, बल से, सामर्थ्य से युक्त करना है, तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य होना चाहिए। हमारे
जीवन में ब्रह्मचर्य की महिमा का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस पृथ्वी को यज्ञवेदी समझे और इसे भोग स्थान न बना दे। चारों ओर जो अंधकार है, जो विषयों के प्रति आसक्ति का भाव लोगों के अंदर होता है और जिससे वो भोग भावना में फंस करके रोगों का स्थान बना लेते हैं, इस घर को, इस शरीर को और इस संसार को। तो भोगों से बचने का उपाय क्या है कि हम यजनशील बने, यज्ञीय जीवन हमारा हो, भोगों के शिकार न बने, भोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपितु भोग भावना को समाप्त करने का, भोग वासना को उपासना से समाप्त करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। कहीं अपनी शक्ति को समाप्त ना कर लें। इन भोगों में हमको न भोगना है, न भागना है, जागना है। जागते हुए हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी रक्षा करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि हम सतर्क सावधान नहीं होंगे, इन विषयों में अपने आप को फंसा देंगे, तो ये विषय गण जो हैं ये हमको फंसा करके हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, नाश कर देंगे इसका। और चौथा प्रश्न जो इसमें किया है उसका उत्तर यहाँ पर दिया है, ब्रह्मायम वाचः परमं व्योमना। ब्रह्मायम वाचा परमं व्योम, यह ब्रह्म ही वाणी का परम आकाश है। शब्द आकाश का गुण है, परंतु आकाश के आकाश तत्व का कारण भी परमेश्वर है। प्रभु आकाश का भी आकाश है, परम आकाश है वो। हम सबका धारण प्रभु से होता है। इस प्रकार विचार करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था हो चाहे युवावस्था हो, हर अवस्था में वो इस बंधन से मुक्त होता है और बद्ध अवस्था से ऊपर उठ कर के मुक्त अवस्था में पहुंचता है। यही विद्या, यही ज्ञान, यही विवेक हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। आध्यात्मिक प्रश्नों के उठाने से प्रभु का ज्ञान होता है। हम परस्पर जो चर्चा करें उसमें भी यह प्रश्नोत्तरी का जो स्वभाव है होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, यह सारा संसार जो मुझको मिला हुआ है इसका सदुपयोग हम कैसे करें। कि सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करते करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो केवल प्रश्न ही प्रश्न क्या करते हैं, उनको जीने का प्रयास नहीं करते। उत्तर मिलने पर भी एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला, तीसरा, चौथे का मिला, पांचवा, ऐसे प्रश्न ही प्रश्न करते रहते हैं। तो प्रश्न से समाधान नहीं होता, शंका से समाधान हो गया, प्रश्न से पुनः एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। हम जिज्ञासु बने, जिज्ञासा हमारे ज्ञान की जननी होती है। हम जब आवश्यकता हमारे जीवन की जो होगी हम जिज्ञासा करेंगे और जिज्ञासा से फिर हमारे जीवन का जो उत्कर्ष होगा, जो ज्ञान से, वो सबसे उत्तम होगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जीने वाले को सदा प्रश्न कुछ ना कुछ जो सात्विक और तात्विक प्रश्न हैं उनको जरूर करके अपने जीवन को सद्गति की ओर ले जाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र में चर्चा की है कि अयम यज्जो भुवनस्य नाभि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सूक्ति है कि अयम यज्जो भुवनस्य नाभि। जो दूसरे मंत्र का उत्तर देते हुए, पहले मंत्र के उत्तर देते हुए दूसरे मंत्र में दूसरी जो बात कही है, अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, कि यज्ञ ही यज्ञ, क्योंकि सारे संसार में कल्याण चाहने वाले लोग सदा सर्वदा यज्ञ करते रहते हैं और यज्ञ की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। इस दृष्टि से यज्ञीय कर्म हम करें और
ये हमारा शरीर भी सतत यज्ञ करता रहता है, यज्ञी है। माता पिता गुरु आचार्य यदि कल्याणकारी भावों से ओतप्रोत होकर के हमारे जीवन को ना संभालें तो हमारा जीवन भी चल नहीं सकता है। यह पृथ्वी भी यज्ञ कर रही है, सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, चंद्र भी यज्ञ कर रहा है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक सभी अपने अपने कार्यों में निरत हैं और यज्ञीय जीवन सबका है। चाहे जड़ हो या चेतन हो, हम जिधर देखते हैं उधर ही लगता है कि ये सब हमारे कल्याण के लिए हैं, हमारे उत्कर्ष के लिए हैं और इनमें भी यज्ञीय भावना है। एक छोटी सी ईंट से लेकर के कई कई मंजिल जो मकान बना लेते हैं, बहुत गगनचुंबी इमारतें बना लेते हैं, तो उनमें से भी हमको सीखने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी चर्चा है, आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।